दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम रूटीन वाइज करते आए हैं और इसी तरह से हमने पूरे मंथ सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। ठीक है, ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस राज्य में स्थित है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अर्धभूमियों में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 30 सितंबर 2025 को निम्न में से किस देश का 59वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोत्सवाना में मनाया गया। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा दक्षिण और पूर्व में दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम में नामीबिया और पूर्व में जिम्बाब्वे से लगती है। ये देश टेक्सास राज्य से भी छोटा है। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है और इसकी मुद्रा बोत्सवाना पुला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 2026 में आयोजित होने वाले 23 यानी 23वें फीफा विश्व कप शुभांकर किसे चुना गया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 2026 में फीफा कप होने वाला है ये कौन सा है? वो 23वें नंबर का है और क्लच, जायो और मेपल ये इसके शुभांकर हैं। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। 2026 का जो फीफा विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेज़बानी में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये संयुक्त रूप से यहाँ पे होगा। ये टूर्नामेंट उत्तरी अमेरिका में आयोजित किया जाएगा और 48 टीमों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप होगा। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी टीमें शामिल होंगी, तो 48 टीमें शामिल होंगी और कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेगा। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व कप चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 7 पदक जीते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। डिटेल ये है कि दक्षिण अफ्रीका में क्वांगजू में आयोजित विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत की शीतल देवी ने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, नाम क्या है इनका? शीतल देवी। ठीक है, और ये महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किसमें? विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप जीती इन्होंने। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शैलेश कुमार ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC और किसने समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, क्रिस वोक्स किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले ली? तो वो क्रिकेट से संबंधित हैं। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो दलजीत दोसांझ को। ठीक है, ये पंजाबी कलाकार हैं, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का जो उद्घाटन है वो दिल्ली में किया गया। जैव विविधता सर्वेक्षण में पहली बार अरलम और कुट्टियूर वन्य जीव अभ्यारण्यों में बेड डोम कैट स्टेंट रिस्टेला की उपस्थिति दर्ज की गई। ये किस राज्य में है? तो ये केरला में है। ठीक है, पहली बार अरलम और कुट्टियूर जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं ये केरल में है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने भूटान के साथ किया है। लिखा है पहली सीमा पार रेल संपर्क। ठीक है, तो भूटान के साथ। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती अपनाई गई है? तो 156वीं जयंती मनाई जाएगी। भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? चेन्नई में करेगा। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? जो भारत है वो चौथा देश बन गया है। और मोबाइल लॉन्चर मिसाइल लॉन्च करने वाला ये भारत चौथा देश बन गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? ठीक है, किसको? ये कहाँ पे है? ये है बिहार में। ठीक है, बख्तियार तिलैया रेल लाइन परियोजना जो है वो कहाँ पे है? बिहार में है। किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ की, किस राज्य के हैं? वो छत्तीसगढ़ की हैं। 75 ग्राम पंचायत। ओजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दे दी गई है? तो जो ओजू जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में है।
वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है। विग वैश लीग यानी BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय क्रिकेट जो है पुरुष कौन बन गए? उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन, जिनको हम आर अश्विन बोलते हैं। भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, जिसको हम बोलते हैं ICCC, किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI जिसको बोलते हैं का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु वत्स को नियुक्त किया गया है। 11वीं एशियाई चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुँचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है हिमांशी टोकस। ठीक है। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुँचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस। और अगर ये पूछा जाए कि हिमांशी टोकस का संबंध किस खेल से है, तो एक जूडो प्लेयर है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं? उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ठीक है। जनरल अनिल चौहान। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं UNEP और प्लैनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है जिनाली मोदी। ठीक है। जिनाली मोदी। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस। चर्चा में रहे प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो भारत ने रूस से खरीदा है। हाल ही में किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो हमसे प्रसन्न कुमार को प्रदान किया गया है। सर्जियो बुस्केट्स किस खेल से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है? तो वो फुटबॉल से संबंधित हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक बनाए गए हैं, उनका नाम है कड़ाद दास। ठीक है। भारत ने निम्न में से किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो IIT मद्रास को नामित किया गया है। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN से मान्यता प्राप्त हुई है? तो वो कहाँ पे है? वो तमिलनाडु में है। उसका नाम है डुंगोंग संरक्षण रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। ठीक है। भारत का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो उनका राइटर का नाम है किरण देसाई। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन कौन बन गई हैं? बिना हाथ वाली, उनका नाम है शीतल देवी। ठीक है। दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली कौन से देश बनाएगा? तो रूस बनाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गोवा में शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। कोलंबो में आयोजित SAFF सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। ठीक है। इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? तो इसका जो जन्म है वो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। भारतीय सेना ने 28 सितंबर 2025 को कौन सा गनर्स दिवस मनाया है? तो 199, ठीक है, 199वां दिवस मनाया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है R वेंकट रमणी। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो गोवा में खोला गया है। भारत का पहली वर्ड आता है तो उसको आप नोट डाउन जरूर करिए। पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मिथुन मनहास को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आयोजित एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर कौन सी बार जीता है? तो 9वीं बार जीता है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी सुर्खियों में है। भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब अनन्या अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनन्या अवस्थी और निखिल यादव के द्वारा लिखी गई है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। नाम क्या है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट डेज भी आपको याद रखने हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।